सभी दर्शकों को स्वामी न्यूज के इस प्रथम लाइव, जो कि प्रारंभिक सबसे पहला जो दिन का लाइव होता है वो हमारा योग व स्वास्थ्य का होता है। इस योग व स्वास्थ्य के प्रथम लाइव में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्ते, सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम को हम एक विषय के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। वो विषय है तो चिंताजनक, लेकिन सावधानी सतर्कता को लिए हुए हमें जीवन जीना है तो वो चिंताजनक नहीं रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और अलग अलग जिलों में अलग अलग पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो हम सबको सावधान रहना है। आज का विषय ही है तीसरी लहर से प्रिकॉशन हेतु योग। तो योग के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, इन सब को प्रतिदिन करके प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, इन सबको प्रतिदिन का अभ्यास करके आप तीसरी लहर से प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न गुरुभ्यो प्रजाभ्यो पशुभ्यः न पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे पहला अभ्यास हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने का करना है। इस प्रथम लाइव में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और उन्हीं सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऋतु जी, राकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। अन्य और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज विशेष कार्यक्रम आज से हमने शुरू किया है। ये कई दिन तक चलेगा। तीसरी लहर से प्रिकॉशन हेतु योग। हमें पेट को अच्छा बनाना है, इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। हमें लंग्स को अच्छा बनाना है, इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा बनेगा। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम सदा स्वस्थ रहेंगे। हमारा नासिका का द्वार, जिसको नेजल ट्रैक, अंदर का पूरा सिस्टम नेजल ट्रैक कहलाता है, ये पूरा का पूरा ईएनटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तीसरी लहर का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होगा। कितने ही ज्यादा केसेस मिल जाएं, लेकिन हम सब सुरक्षित रहेंगे यदि हम कुछ नियमों का पालन करेंगे तो। नहीं तो नहीं होने वाला, आपको पालन तो करना पड़ेगा कुछ। वो क्या क्या है? तो कुछ योगासन तो आपको खड़े हुए, कुछ बैठे हुए और कुछ लेटे हुए, ये तीन तो कुछ 10-12 योगासन बता देते हैं, 3-4 प्राणायाम बता देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला अभ्यास आपको स्ट्रेचिंग के करने हैं, जिसमें प्रथम है तिर्यक ताड़ासन। श्वास पूरा भरें, फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। राइट साइड ऐसे खींच कर लाएं। थोड़ी देर रोका, श्वास भरते हुए वापस आ गए, फिर श्वास बाहर छोड़ा। आपके सिर से लेकर आपके पैरों के अंगूठों तक सारे अंग मजबूत होंगे तो कोई सा भी वायरस हमारे किसी अंग पर अटैक नहीं करेगा। मजबूत बनेंगे, योगी बने, मजबूत बने, योगी बनो, पवित्र बनो, अच्छे मन वाला, अच्छे शरीर वाला, अच्छे आत्मविश्वास वाला। हवाई जहाज का एक छोटा सा अभ्यास हमने डेवलप किया है। बड़े से बड़ी उंगली मिलाएं, श्वास बाहर और पीछे घूम जाए, पूरा अधिकतम पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए। कमर अच्छी हो, शेप में हो, खराब ना हो। जिसका कमर कमरा बन गया है वे लोग 100 बार इसका अभ्यास करें,
सुंदर भी बनाएगा योग, स्वस्थ भी बनाएगा योग, निरोगी भी बनाएगा योग, सारे रोगों को बाहर फेंक देगा। रोग कोई सा हमारे शरीर में नहीं रह सकता। रोग चलते रहे, करते रहे। कुछ अभ्यास तो नियमित रूप से आपके रोज की दिनचर्या में शामिल होने चाहिए। स्वामी न्यूज की इस योग की पहल में आप सबको साथ मिलकर के अजमेर को स्वस्थ बनाना। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। पूरे राजस्थान को स्वस्थ बनाना है और पूरे भारत को स्वस्थ बनाने की संकल्पना के साथ प्रतिदिन योग करना है। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम वसुधैव कुटुंबकम। और पूरा कर सकते तो यूं लगा दे, ऐसे श्वास बाहर और पूरी तरह से कोणासन का अभ्यास लैटरल बेंडिंग के साथ बिना घुटनों को मोड़े श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। पहले तो इतना हो जाए, फिर थोड़ा और हो जाए, फिर थोड़ा और हो जाए। चले लगातार बिना रुके। मिट्टी से जुड़ाव हो हमारा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी से जुड़ाव। माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम। आज मिट्टी के प्रयोग बताएंगे आपको। मिट्टी कितनी गुणकारी है, कितनी निरोगी बनाने की शक्ति रखती है, इसमें कितने पोषक तत्व हैं। हाँ, ये मिट्टी है जो हमारी माँ के रूप में काम कर सकती है, रोगियों की माता। हे भगवान, इस मिट्टी को आपने हमारी सारे रोगों के हरण की शक्ति दे रखी है। और मिट्टी के जो दूर चला जाता है मिट्टी से, वो दुखी होता है। अभी देखो दुनिया में लोग मड थेरेपी की तरफ आ रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करवा रहे हैं। बड़े बड़े लोग नेचुरल वातावरण में रह करके अपनी चिकित्सा कराने के लिए मिट्टी के पास जा रहे हैं, मिट्टी पट्टी बना रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, मिट्टी में नहा रहे हैं, पंख स्नान कर रहे हैं और मिट्टी की थेरेपियां कर रहे हैं। मिट्टी को अलग अलग प्रकार से लगा रहे हैं अपने अलग अलग हिस्सों पर, कोई पेट पर, कोई गले पर, कोई पूरे शरीर पर। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। जो सूर्य नमस्कार करेगा, पृथ्वी हमारी माता और सूर्य हमारा पिता। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ ऐसे मान लेना चाहिए। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, पृथ्वी हमें सुरक्षा, और हम सबके भार को, हम सबकी गंदगी को हमारे अपने भीतर समेट लेती है। और यही एक माँ का स्वभाव भी होता है, अपनी संतान के दोषों से नफरत नहीं करती वो। तो इसीलिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। ये सूर्य शक्ति का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। तो ऊर्जा बहुत सारी हमारे भीतर आ जाए। हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, हर व्यक्ति ऊर्जा चाहता है। कोई व्यक्ति कमजोर, बीमार और निढाल नहीं रहना चाहता। सब व्यक्ति उत्साह चाहते हैं। तो सुबह उठकर मेहनत करें, सूर्य नमस्कार करें, और सूर्य नमस्कार से बहुत शक्ति आ जाएगी, खूब सारी। 4-5 सूर्य नमस्कार से ही बहुत सारी शक्ति आ जाती है हमारे शरीर में। तो हम अपने मैट पर रखें अपने स्थिति को, कैसा कि इतना मैट जैसे 75% के करीब पीछे छूट जाए, 3/4 और 1/4 आगे की तरफ। और फिर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सबसे पहला अभ्यास प्रणाम आसन, नमस्कार की मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास पूरा भर के ओम रवये नमः, बिना घुटनों को मोड़े। तीसरा अभ्यास ओम सूर्याय नमः, श्वास पूरा बाहर।
अच्छा, श्वास भरें। ओम भानवे नमः। अश्व संचालन एक पैर से सीधा रखें। श्वास बाहर। ओम खगाय नमः। पर्वतासन, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें, नाभि को देखिए। श्वास बाहर। 6 साष्टांग आसन, अष्टांग आसन। ओम पूषणे नमः। थोड़ी घुटने छाती जमीन पे लगाओ और बाकी शरीर को होल्ड करके रखो। कोहनिया और अंदर दबाओ। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास भर के। श्वास बाहर। 8 ओम मरीचये नमः। फिर से पर्वतासन। 7 नंबर भुजंगासन था, सर्पासन। और 8 नंबर फिर से पर्वतासन। फिर 9 श्वास पूरा भर के। दूसरे पैर से अश्व संचालन। ओम आदित्याय नमः। पूरा भी दबा सकते हैं इसको ऐसे। 10 ओम सवित्रे नमः। ये 10 में आ गए। श्वास बाहर। श्वास भरें। ओम अर्काय नमः। 11 ओम भास्कराय नमः। श्वास बाहर। 12 इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोज करना है। 1 बार 2 बार, आपकी शक्ति जितनी हो 10-10 बार, 12-12 बार तक किया जा सकता है। फिर बैठ करके कुछ अभ्यासों को किया जाए। बैठ करके पहले रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, विश्राम। पैरों को ढीला छोड़ देंगे। पिछले 3 दिन तक लगातार हमने दंड और बैठकों का अभ्यास किया है, सीखा है। दंड बैठकों का अभ्यास, और उन दंड बैठकों के अभ्यास को लगातार 3 दिन तक हमने देखा, सीखा, जाना कैसे योग से, पारंपरिक व्यायाम से अपने को हम स्वस्थ रखें, कैसे रखें। और वो सारा हमने करते करते लगातार 3 दिनों तक इसी क्रियाओं को जाना। 10 दंड और 8 बैठकों के रूप में हमने 3 दिनों तक लगातार पारंपरिक व्यायाम को जाना है। जब हम स्वस्थ होंगे ना, तभी जाकर के एक अच्छा शरीर हमारे को जब मिलेगा, तभी जाकर के एक अच्छा मन हमारे अंदर आएगा। और स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास रहता है, और ऐसे पवित्र स्थान पर ही एक स्वस्थ बुद्धि रहती है। और एक अच्छी और स्वस्थ बुद्धि जहाँ रहती है ना, वहीं पर जीवन जीने का कुछ आनंद आता है। नहीं तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता। फिर हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। इतना आराम कर लिया, अब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम के लिए कमर को सीधा रखें, दंडासन में अपने आप की स्थिति को बनाएं। दंडासन में जब हम अपनी स्थिति बनाएंगे, तो दंडासन में स्थिति हमारी ऐसी होगी, सीधे पैर कर लिए, और सीधे पैर करने के बाद अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम पहले कर लेवें, और पहले सूक्ष्म व्यायाम ऐसे पैरों के खींच करके करें। पैरों से लेकर के सिर तक हम मजबूत बने। योग मजबूत भी बनाता है। जो कमजोर है ना, उसके साथ में हमेशा रोग जुड़े रहेंगे। एक एक अंग की कमजोरी हम दूर करें, और योग के आसनों से, सूक्ष्म व्यायामों से, प्राणायाम से सबसे दूर होगी। श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें।
लंबे लंबे श्वास। दाएं बाएं। अभी हम आगे और पीछे खींच रहे थे, एक आगे और एक पीछे। इन सूक्ष्म व्यायामों को तो आपको प्रतिदिन करना ही है। आपके पैरों से लेकर के, पिंडलियों से लेकर, आपके टखने से लेकर, आपके घुटनों से लेकर, और जंघाओं, कमर और नितंबों के जोड़ों से लेकर, ये सब मजबूत होगा। गोल गोल घुमाए, श्वास भरते छोड़ते हुए चलते रहे बिना रुके। इम्यूनिटी बढ़ाए योग, इम्यूनिटी को बढ़ाता है योग। सबसे पहला, थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा पीछे तक ले जाए, इसको कोशिश करें और पीछे ले जाए, इसको कोशिश करें और पीछे ले जाए, और लगातार ले जाने की कोशिश करें। तभी जाकर के कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बाद आसनों की स्थितियां बनेंगी। कूल्हों के जोड़ का एक व्यायाम तो ये भी है, कूल्हों के जोड़ का एक व्यायाम ये भी है। हर बार पीछे ले जाने का प्रयास करें। जो लोग कुछ एक आसन लगाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम एक पाद स्कंद आसन कहते हैं, हालांकि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो लोग योग को कई दिनों से कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, वे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये पूरा लगा करके और प्रणाम की मुद्रा में सामने देखें, प्रसन्नता के साथ। इसको कहते हैं एक पाद स्कंद आसन। धीरे धीरे छोड़ देवे। ऐसे ही दूसरी तरफ से बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, उनसे कराएं। जो बड़े हैं, जिनको अभ्यास करते हुए समय हो गया, धीरे धीरे इसको वापस लिए, थोड़ी थोड़ी देर इसको करके थोड़ी देर रोक सकते हैं। और फिर क्या, इसका जब अभ्यास हो जाएगा तो आधे आधा एक एक मिनट आपका एक एक आसन होने लगेगा। और जब ये होने लगेगा तो आसनों से होने वाले लाभ आपको शरीर में कुछ दिनों में दिखने लगेंगे। इसके लिए बहुत महीने नहीं लगते, कई कई अभ्यास हैं। ये तो एडवांस लेवल के कुछ आसन हैं, लेकिन आज हम आपको साधारण आसन ही बताएंगे। एडवांस लेवल के आसन भी शुरुआत में बच्चों को सभी को करवाने चाहिए। जिनको घुटनों की समस्या है, उनको घुटनों के जोड़ों को खींचना चाहिए। श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा भरें और घुटनों को टाइट कर लेंगे, और टाइट करके थोड़ी देर रोकें, एकदम से छोड़े नहीं, और फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स, विश्राम। श्वास भी बाहर छोड़ देंगे, फिर श्वास अंदर भरें, फिर घुटनों को टाइट करें, खींचें। फिर ढीला छोड़ देंगे, श्वास बाहर, फिर से एक बार श्वास पूरा भरें और घुटनों को टाइट खींचें। लगातार घुटनों के दर्दों में विशेष लाभकारी यह क्रिया। फिर घुटनों में जिसकी ज्यादा समस्या है, बड़ी उम्र भी हो चुकी है, वे लोग भी जो 50-60 के ऊपर हो गए हैं, घुटनों में दर्द से परेशान ही रहते हैं, तो घुटनों पर किसी भी प्रकार का एक तेल लगा लें, घुटनों के आगे पीछे ऊपर नीचे, और फिर सूक्ष्म व्यायाम करें। ये वाले 50-50, 100-100 बार करें। श्वास भरते और छोड़ते हुए, यानी प्राणायाम पूर्वक करना है। विपरीत दिशा से भी ऐसे ही चलाएं। अजमेर में हम रहते हैं, बहुत सारे सार्वजनिक उद्यानों में योग की कक्षाएं संचालित होती है। अजमेर का हमारा बहुत बड़ा स्थान, जिसका नाम सुभाष उद्यान है, दौलत बाग है पुराना नाम, वहां पर भी एक बड़ी योग कक्षा संचालित होती है। आपको किसी दिन उस कक्षा में ले चलेंगे, इसी स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में, तो आपको पता लगे योग से कितने सारे लोगों ने लाभ उठाया। हमारी भी कई कक्षाएं चलती हैं, उनमें भी ले चलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, श्वास बाहर, घुटने को लगा। कईयों की आदत होती है कि आसन मैं करूं तो सही, लेकिन मेरा आसन लगते लगते, कई शिकायत करने की आदत होती है कि मेरा आसन पद्मासन लगता ही नहीं है। नहीं लगता तो ये लगाओ, श्वास बाहर। पद्मासन शरीर में
मजबूती तो पैदा करता है, ये स्थिरता पैदा करता है, चंचलता को दूर करता है। पद्मासन से टांगे मजबूत होती हैं, पद्मासन से शरीर में स्थिरता आती है। श्वास बाहर, इसको लगाएं छाती से, चेस्ट से लगाएं, श्वास पूरा भर के ऐसे नीचे दबाएं। योग से निरोगी जीवन। श्वास बाहर ऐसे फेंकें, श्वास बाहर ऐसे फेंकें, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करना और बहुत धीरे भी नहीं करना, मध्यम गति से करें। श्वास बाहर, विपरीत दिशा में पैर को ले जाएं। कोशिश करें कि दूसरी तरफ देखें। पेट की समस्याएं, एसिडिटी की, कब्ज की, इन छोटी छोटी क्रियाओं से दूर हो जाती है, लेकिन रोज करना पड़ता है। रोज 1 घंटा करो। योग की कई क्रियाओं को मिला करके प्राणायाम के साथ में 1 घंटा रोज करो। जो बीमार ज्यादा हैं 2 घंटे योग करो, जो स्वस्थ हैं 1 घंटा करो। सामान्य परेशानियां हैं, नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको 1 घंटा करना। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रिकॉशन, आज का हमारा सब्जेक्ट ही है प्रिकॉशन के लिए योग। तीसरी लहर से प्रिकॉशन कैसे करें योग से, तो इम्यूनिटी बढ़ा करके करें, पेट को अच्छा बना के, लंग्स को अच्छा बना के, उससे हम प्रिकॉशन करें। तो प्रिकॉशन करने के लिए योग करना तो पड़ेगा। तो योग करेंगे तो हमारे समस्त अंग ठीक ढंग से काम करेंगे, और सभी अंग जब ठीक ढंग से काम करते हैं तो हमें कोई सा भी रोग सताता नहीं है। रोग उसी को सताता है जो कमजोर है, किसी भी स्थान से कमजोर है, जो फेफड़े से कमजोर है, जो पेट से कमजोर है, जिसकी नासिका के छिद्र कभी तेल को जिन्होंने सूंघा ही नहीं, लगाया ही नहीं, यहाँ पर भी मेम्ब्रेन में उसी व्यक्ति को कफ सबसे ज्यादा जमता है, जुकाम उसी को ज्यादा होता है जो रोज तेल को नहीं लगाता। जो व्यक्ति डेली तेल लगाता है, डेली ऑयल अप्लाई करता है नोज में, नासिका में, तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को कभी भी नासिका से कोई सी प्रकार का वायरस नहीं जाएगा, कभी जुकाम नहीं होगा, होता है तो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। फिर जलनेति, सूत्रनेति आदि का अभ्यास भी होना चाहिए। थोड़ा सा पेट को अच्छा बनाने का लिए देख लेते हैं, कब्ज की, गैस की और अम्ल पित्त की आदि आदि बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो इकट्ठा करके श्वास बाहर और धीरे धीरे आगे तक चक्की चालन के अभ्यास को देख रहे हैं, पूरा आगे तक और पूरा ही पीछे तक। श्वास बाहर, पूरा आगे और पूरा पीछे। श्वास बाहर, पूरा आगे, और श्वास भरें, पूरा पीछे ले जाएं। ये लगातार करें। और जब आपको लगता है कि हाँ मैं अभी और भी जोर लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, तो पैरों में थोड़ा फासला रखें, 2 बालिश्त का, 2 बिलांत का, इतना रखें। तो फिर क्या होगा, आपसे और अच्छे ढंग से लग जाएगा। श्वास बाहर और पूरा गोल चक्की की तरह चलाएं, जैसे चक्री चलाते हैं ऐसे चक्की की तरह से चलाएं। श्वास बाहर और आगे जाए, श्वास भरे, पीछे जाए, बिना रुके करें, बिना रुके, और प्रसन्नता के साथ करें हर क्रिया, खुशी खुशी करें। पेट की समस्याओं से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग जीभ का संयम नहीं करते हैं, स्वाद के चक्कर में साधु बनते बनते स्वादु हो जाते हैं। ये बोलते हैं मैं सीधा व्यक्ति हूँ, साधु हूँ, साधु हूँ लेकिन स्वादु हूँ। स्वाद के चक्कर में सारी साधुता, सारी सज्जनता छोड़ देते हैं, तुरंत ही संयम खो जाता है। और छोटी सी 5 इंच की जीभ का जो ये असंयम है, पूरे 5 फीट से भी ज्यादा बड़े शरीर को झेलना, भोगना पड़ता है। परेशान रहता है ये बड़ा शरीर छोटी सी जीभ के असंयम से। तो पेट को अच्छा बनाने के लिए चबा चबा करके भोजन किया करें। जब चबा चबा कर भोजन करेंगे तो लार भोजन में घुल जाएगी, और जैसे ही लार आपके भोजन में अच्छे ढंग से जाने लगेगी और चबा चबा के भोजन करेंगे तो पूरा भोजन जो है चबाया जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, और पेट में अंदर जाने के बाद उसका रस डाइल्यूट जब होता है ना, तो उसका रस अच्छे ढंग से बन करके शरीर को लगता है, तो पाचन तंत्र आपका सक्रिय हो उठेगा। फिर आप आसन कर रहे हैं, कपालभाति नामक शोधन की क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं,
तो सब जगह से अच्छा अभ्यास होते होते शरीर अच्छा हो जाएगा। फिर से कितना ही बिगड़ चुका हो शरीर, लेकिन योग की शरण में आओ और अपने शरीर को फिर से स्वस्थ, निरोगी, बलवान कर लो। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, सत्य बोलो, दया का पालन, दया अपनाओ, करुणा अपनाओ, और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करो। योग अल्टीमेट गोल तो समाधि है, योग समाधि महर्षि व्यास ने कह दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयो अष्टभंगानि योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। ये योग नहीं, ये व्यायाम है। योग तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानि। कैसे अलग अलग 8 अंग होते हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। कैसे 3 योग बताएं। क्या क्या चीज बताई? ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, क्रिया योग की बात कर रहे हैं। अभी अष्टांग योग की बात करा रहे थे और अब क्रिया योग की बात कर रहे हैं। तो क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें होती है। तो हमें कुछ बैठे बैठे क्रियाएं करनी चाहिए। पहला ये क्रियाएं की, दूसरा अब आसनों की तरफ चलते हैं। तो आसन करने के लिए पहला तो वक्रासन करें। वक्रासन करने के लिए बच्चे हैं जिनकी हाइट आदि नहीं बढ़ रही, तो फिर क्या करें? पश्चिम उत्तान आसन। और पश्चिम उत्तान आसन के बाद बड़े हैं, बड़ों को भी छोटों को भी वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, ये सब 2-4 आसन हैं, इनको जरूर कराएं। ये आवश्यक आसन है, इसीलिए इन्हीं के नाम लिए हैं। तो बहुत सारे, लेकिन आवश्यक आसन रोज आपको जो करने चाहिए अपनी इम्यूनिटी के लिए, बढ़ाने के लिए, और आपको प्रिकॉशन करना है। अपने को बीमारियों से, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं कर रहे हैं उसकी बजाय कुछ करें, और कुछ में कुछ आसन कर लें। 10-12 आसन। मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना करें तो 5-7 आसन कर लो। 5 आसन रोज, 5 प्राणायाम रोज, 1 घंटा आपका बड़ा सुंदर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद 23 घंटे बड़े अच्छे निकलेंगे। ये तो 1 घंटे की बात नहीं चल रही है, तो 24 घंटे आपको अच्छा रहना है, तो 1 घंटा तो आपको योग करना पड़ेगा। योग के, हठ योग की ये क्रियाएं करें, अथवा अष्टांग योग तो करना ही है वैसे तो, लेकिन हठ योग की इन क्रियाओं को करने से शरीर में आई हुई बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग, बहुत सारे असंतुलन और डिसऑर्डर धीरे धीरे जब ठीक होने लगते हैं, तो जाकर के व्यक्ति अष्टांग योग के लिए, ध्यान आदि के लिए बैठने के लिए शरीर तैयार कर पाता है। तो ये पहला अभ्यास वक्रासन का। दायां पैर मोड़ लिया, बायां हाथ उठाया और श्वास पूरा बाहर, ऐसे इसको दबाएं, और दूसरे पैर की तरफ ऐसे घुटने को लॉक कर देंगे। श्वास पूरा बाहर और पीछे की ओर देख रहे हैं। पीछे वाला हाथ ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इतना हो कि कोहनी हम छूते हुए हों इसके। वक्रासन, वक्र का मतलब ही टेढ़ा होता है। जीवन में आचरण सदा सीधा होना चाहिए, और शरीर को अलग अलग आसनों में ला करके हम इसका स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चरल बैलेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, और वो नहीं होगा तो शरीर बीमार हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति की आदतें, खान पान की, रहना सहना, बहुत सारा रहन सहन इतना तनाव युक्त हो गया है, तनाव युक्त जीवन शैली हो गई। कुछ भी खा लेता है, कभी भी खा लेता है, श्वास बाहर, कभी भी सो जाता है, कभी भी बैठ जाता है उठकर, कभी भी कहीं भी चला जाता है, कुछ भी पी लेता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाएं को उठाकर ऐसे अब क्रॉस लगाना। वक्रासन में ऐसे लगा रहे थे, अब ऐसे लगा, इसको विपरीत दिशा में दूसरे को ले लेना। और ऐसे ही जैसे वक्रासन में उठा रहे थे दूसरे हाथ को, ऐसे ही इसमें भी दूसरे हाथ को उठाना। श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे पूरा विपरीत दिशा में घूम जाना। जिधर पीछे हाथ है उसी हाथ की तरफ घूम जाना, और अधिकतम घूमने के लिए फिर थोड़ा और पीछे हाथ रख के और पूरा ही घूम जाएंगे। ये वक्रासन। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में भी आप चाहें तो इसको पूरा ऐसे घुमा के लगा दें,
पूर्ण मत्स्येंद्रासन, ऐसे लगाएं। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी योग की शरण में आने वाला व्यक्ति ठीक ढंग से अपने शरीर और मन इनको स्वस्थ कर लेता है। श्वास पूरा बाहर। मन स्वस्थ करने के लिए आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणा भावना तश्चित्त प्रसादनम। मन की प्रसन्नता चाहिए आपको, चित्त प्रसाद चाहिए, तो क्या करें? मैत्री का भाव रखें, पुण्यवान अच्छे धार्मिक लोगों से मित्रता करें, सुखी लोगों से मित्रता करें। जो सुखी हैं, अच्छे मार्ग पर चल करके सुखी हैं, उन लोगों से मित्रता करें। पश्चिम उत्तानासन, सुषुम्ना को जागृत करने के लिए। हठ योग का एक सिद्धांत है, वैसे नाड़ियों का, वैदिक धर्म इस पर विशेष बात नहीं करता। हठ योग वाले कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सूर्य स्वर चंद्र स्वर। एक का ठंडी प्रकृति, एक की गर्म प्रकृति, सूर्य की गर्म और चंद्रमा की ठंडी। तो और सुषुम्ना बीच में होती है, जो कि कुंडलिनी शक्तियों की बात करते हैं। तो वो कुंडलिनी शक्तियों में कहते हैं कि वो एक कुंडलिनी शक्ति है जो मूलाधार में चक्र में 3.5 कुंडली मार करके बैठी हुई, वो सौषुम्नीय शक्ति है। उसको हठ योग की कुछ क्रियाओं से जगाया जा सकता है। तो वो कुछ क्रियाओं को बता रहे हैं, जिसमें से एक आसन भी है पश्चिम उत्तान आसन। हालांकि मैं तो वैसे भी कहूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। ये तो वैदिक धर्म की मान्यता से इसको ना भी देखा जाए तो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा है ही। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनकी बढ़ जाएगी, टांगे भुजंगाएं और रीढ़ की हड्डी ये सब मजबूत हो जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और अभी तो लोग ज्यादातर स्वास्थ्य के लिए ही योग में आते हैं। श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर आगे और आगे आकर के धीरे धीरे ऐसे लगा। पश्चिम उत्तानासन, इसमें रुकना भी है। ऐसे नहीं कि गए और आ गए, पूरा रुकना है। खूब देर तक रुकने की कोशिश करें। श्वास पूरा बाहर, श्वास बाहर होने के बाद धीरे धीरे ऐसे आए और लगा दें। रुकें थोड़ी देर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। श्वास खाली, हाथों को नीचे, रिलैक्स। इसको गिनती के साथ भी कर सकते हैं। श्वास ऊपर अंदर भर लिया, हाथ ऊपर, श्वास बाहर। इसमें कमर में जिसको दर्द हो, डिस्क बल्ज हो, जिसकी एमआरआई में L1 से लेकर L5 तक और सैक्रम के S1 S2 आदि आदि बीमारियां परेशानियां आ गई हों, वे लोग इसको ना करें, क्योंकि आगे झुकने वाले अभ्यास हैं। उन लोगों को आगे झुकने की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो बाकी लोग कर सकते हैं। श्वास पूरा भरें, हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर। और बच्चों को तो सबको करना चाहिए, गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भर के धीरे धीरे वापस, और श्वास बाहर छोड़ के साइड से हाथों को नीचे ऐसे करें। ये नहीं हो रहा तो जानु शिरासन करें। हाँ, श्वास बाहर ऐसे करें। मंडूकासन इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाता है, डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है, और उसके अलावा पेट की समस्याओं वालों के लिए भी अच्छा है। स्प्लीन को, पेनक्रियास को, सबको बलवान करता है, सबको निरोगी बनाता है। योग करते हुए पसीना आ जाए ना तो उसको जरूर पहुंचना चाहिए। यदि नहीं पहुंचेंगे तो पसीने में लथपथ आप लंबे समय तक योग नहीं कर पाएंगे। आपको रोज करना है, प्रतिदिन 1 घंटा करना है। गर्मी का मौसम है, बारिश के बाद उमस चल रही है,
तो जब तक शरद ऋतु नहीं आए तब तक तो आपको पसीना बहेगा ही, सर्दी नहीं आए तब तक आपको हमेशा रुमाल साथ में रखना ही है। सर्दी में भी पसीना आए तो रुमाल से पोंछना। टॉक्सिन्स निकलते हैं शरीर से, बहुत सारे विजातीय प्रकार के तत्व निकलते हैं और उन विजातीय द्रव्यों को पोंछना ही पड़ेगा और पोंछना ही चाहिए, जिससे कि आप सबका जितना भी मैल गंदगी निकली है जो रोगों को पैदा करती है, रोग जनित, रोग से उत्पन्न हुई हुई गंदगी भी है और कई ऐसी गंदगियां हैं जो रोग को पैदा करेंगी, नए रोग, तो वो सारी पसीने में आ जाती है। तो आपको पसीना जरूर पहुंचना चाहिए। श्वास पूरा बाहर बाह्य कुंभक के साथ कोशिश करें, दवाइयां कम से कम लें। दवाइयां हर चीज में नहीं, सिर में दर्द हो गया तो आपको एक गोली ले ली, ऐसा करेंगे तो फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी और शरीर आपका खराब सा होने लगेगा। इसीलिए कोशिश करें नेचुरली ठीक करने की, और यदि नहीं हो पा रहा तो पहले योग, आयुर्वेद आदि आदि के शरण ले में उसका सहारा लेकर प्राकृतिक चिकित्सा आदि, कैसे पानी से ठीक हो सकते हैं, कैसे मिट्टी से, कैसे प्राणायाम से, कई सारी चीजों का इमीडिएट रिलीफ है योग में, एक्यूप्रेशर में और आयुर्वेद में, तो आप उसकी शरण लें। हर जगह आपको एलोपैथ की, वो तो प्राण रक्षा के लिए है, ऑपरेशन पार्ट है, और भी कुछ चीजें उनकी तरफ से बहुत अच्छी है, उनका तो मजबूरी में जब फायदा उठाना है आपको तब उठाएं, इमरजेंसी हो जाए तब उठाएं, लेकिन जबरदस्ती आप हर समय पैरासीटामोल ले रहे हैं अथवा दूसरे फॉर्मूले की दवाइयां ले रहे हैं, वो थोड़ा खराब हो जाता है, उससे शरीर आपका बिगड़ने लगता है। हर बार पेन किलर ले रहे हैं वो नहीं ले। तो आप कोशिश करें, आप दिन भर का ऐसा रखें कि आप सुबह योग करेंगे तो आपको कहीं ऐसे दर्द नहीं होगा। आपको मंडूक आसन करना है, श्वास पूरा बाहर और पेट को अंदर खींचे और पेट के बिल्कुल पूरे मध्य भाग में लगा देंगे दोनों मुट्ठियों। श्वास बाहर और धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। कोशिश करें सामने देखने की, और सामने देखने की, यदि किसी को गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, तो ना देखें सामने, ऐसे जमीन की तरफ देखें। मंडूक आसन, श्वास बाहर ही रुका रहेगा, श्वास भरेंगे नहीं। मंडूक यानी मेंढक, लगातार मुट्ठियों को अंदर दबाते रहें यदि आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा। श्वास पूरा भरते हुए और धीरे धीरे ऊपर आ जाए। मंडूक आसन का अभ्यास नियमित रूप से प्रत्येक साधक को, प्रत्येक योग साधक को करना चाहिए जो कि शरीर को अच्छा बनाना चाहता है वो व्यक्ति। फिर से एक बार, धीरे धीरे झुक गए, पूरी तरह से झुके, वक्षस्थल दोनों घुटनों के ऊपर के भाग से जंघाओं से लगा हुआ। थोड़ी देर रोकें, आंखें बंद कर सकते हैं, मन में ओम का जप कर सकते हैं, मानसिक जप, ओम ओम ओम। जिन लोगों का पुराना अभ्यास हो चुका है, कई समय से कर रहे हैं मंडूकासन, वो इंटीग्रेटेड आसन कर सकते हैं, श्वास बाहर भरते बाहर छोड़ते हुए कपालभाति के साथ। श्वास भरते हुए मंडूकासन का अभ्यास छोड़ देंगे। शशकासन, शशांक आसन, हाई बीपी के लिए, डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए, इसका अभ्यास नियमित रूप से करना है, आपको करना ही चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे पूरी तरह से लगा देंगे। ये है शशकासन। रिलैक्स हो जाए, श्वास बाहर रहेगा, शरीर ढीला हो जाए। और आप चाहें तो लंबी लंबी श्वासें भी भर और छोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाए। इतना अभ्यास रोज किया करें। गोमुखासन भी एक अच्छा अभ्यास होता है, लेकिन अब हम लेट करके करने वाले उन कुछ आसनों को सीखते हैं। लेट करके हमें कुछ आसन जरूर करने चाहिए रोज। जिनके घुटनों में समस्या है, जो चाहते हैं कि मेरे को घुटनों की यहाँ तो समस्या कभी हो नहीं, यहाँ है तो मेरी ठीक हो जाए,
तो क्या करें, तो एक आसन जरूर करें, मकर आसन, जिसको हम साइटिका पेन कहते हैं, गृदऋषि कहते हैं। हाँ, साइड शियाटिक वात नाड़ी निकलती है तो जो बहुत दर्द करती है, उन लोगों को भी मकर आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। श्वास भरें और भर करके इसको गोल गोल घुमाएं, श्वास भरते छोड़ते हुए चलें। अभी आपको प्राणायाम भी बताएंगे। कविता जी गढ़वाल, ऋतु जी, ये सभी हमारे लाइव कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक हैं, इन सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं इस कार्यक्रम। सांस भरते और छोड़ते हुए चलें। पूरा बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य, बड़ा शून्य, बड़ा जीरो, जीरो जरूर बनाएं और ऐसे विपरीत दिशा में करें। साइटिका पेन में विशेष लाभ होगा, वो साइटिका पेन होता ही राइट लेग में, तो इसलिए आपको इसको अभ्यास में लाना ही लाना है। शियाटिक वात नाड़ी विपरीत दिशा से। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं को आए दिन परेशानियां होती हैं, तो खूब मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आते हैं लोगों के, खूब व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं, तो मैं सबके लिए वीडियो बना बना के भेजता हूँ, उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिनकी हो रखी है। तो आप लोग YouTube पर योग सिद्धि हेल्थ के नाम से एक मेरा चैनल है, उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं के, एक्यूप्रेशर के, योग के, ऐसे अभ्यासों वाले वीडियो बने हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। स्वामी न्यूज़ के ऊपर जो YouTube पर चैनल है, उस पर पिछले 105 कार्यक्रमों की वीडियोस हैं, आप देखते जाएं, और हर बीमारी पर, मतलब बहुत सारे रोगों पर और ऑक्सीजन पर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर हमने वीडियो बनाए। तो आप प्रतिदिन का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, उस दिन 100 कार्यक्रमों का सेलिब्रेशन हमने किया था, वो तो हो ही रहा है। तो पुराने कार्यक्रमों के वीडियो देखें स्वामी चैनल पर, और फेसबुक पर स्वामी न्यूज़ अजमेर आप देखेंगे, लिखेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो प्रतिदिन का योगाभ्यास का कवर पेज के साथ आपको हेडिंग दिख जाएगी कि ये वाला जो एपिसोड है किसका है, कौन सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो मेरे व्यक्तिगत पर भी आप देख सकते हैं, उस पर कुछ अलग तरह के वीडियो हैं, छोटे छोटे 2-2, 5-5 मिनट के, और स्वामी न्यूज़ का पूरा 1-1 घंटे का बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, और उसमें पूरा समाधान किया हुआ है विस्तार से। तो आप स्वामी न्यूज़ पर देखें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको विस्तार से समझ में आने लगेगा। श्वास भरते और छोड़ते हुए दोनों पैरों से चलते रहें, बिना रुके चलें। तो ये योग का अभ्यास, यदि योग के कुछ आसनों का और ये व्यायामों का, तो वास्तव में देखो ये व्यायाम है। योग तो अष्टांग योग ही होता है, और इन हठ योग की क्रियाओं से हम थोड़ा अपने शरीर को ठीक ठाक बना लेते हैं, थोड़ी शक्ति हो जाती है, तो फिर हम ध्यान धारणा आदि 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 प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ बढ़ते हैं। श्वास पूरा भर, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, कम करो, पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। पूरा रोके, भुजाएं सीधी, आकाश में दृष्टि, श्वास अंदर, ऐसे अगर आपके अंदर बहुत शक्ति है तो आप इसका व्यायाम भी कर सकते हैं। और फिर बाल आसन में लेट भी सकते हैं। ऐसे 2-3 आसन जरूर आपको करने हैं, बैठे बैठे बताए, कुछ खड़े खड़े बताए, और दंडासन में, वज्रासन में, आदि आदि बहुत अभ्यास बताए। ये पेट के बल बताए, अब चित्त लेट कर बताएंगे, यानी कि पीठ के बल लेट जाए। हालांकि पेट के बल भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन आप 1 घंटे में बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, आपको आवश्यक रूप से जितने 2-4 करने चाहिए
जो बहुत कष्ट हो गए शरीर में उनको ठीक करने के लिए प्रिकॉशनरी जो करने चाहिए, प्रिकॉशन करना है आपको तीसरी लहर से। उसका कार्यक्रम का भाग संख्या 1 बना रहे हैं आज। तो तीसरी लहर से प्रिकॉशन के लिए आपको जो आसन बहुत आवश्यक होते हैं वे आज आपको बता रहे हैं। श्वास पूरा भर के उत्तान पाद आसन करेंगे। हथेलियां जमीन के पास मतलब सटा करके रखेंगे, कमर के ठीक पास में। श्वास पूरा भर के रखें। रोकें 30 से 45 डिग्री, पंजों को ऐसे खींच लें, श्वास अंदर रोकें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ। फिर से श्वास भरें। ऐसे 3 बार अभ्यास कर लेंगे। श्वास भरें, शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते। ये शीशम बड़ा सुंदर और ठंडा, ठंडक पैदा करने वाला पेड़ है। मरकट आसन कर सकते हैं। कमर की जिनको समस्या है, श्वास बाहर, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ करके एक तरफ लगा देंगे, गर्दन दूसरी ओर। कोशिश करें पैरों को कम से कम उठाने का और घुटनों को अधिक से अधिक लगाने का। ऐसे नहीं कि यूं पूरा ही लगा देंगे, नहीं, उठाना है कम से कम, तभी कमर पर जोर आएगा। घुटनों को लगाना है अधिक से अधिक। ये शीशम के पत्ते तोड़ना 5-7। कमर पर मन को टिका के रखे। शीशम नाम जैसा है, शीतल करने वाला, ऐसा ही गुण भी है उसका। शीशम के पत्ते, अभी इनके बारे में बताएंगे। वापस आ जाए, श्वास फिर से बाहर। ज्यादा गर्मी हो रही है, शीशम के पत्तों को घोट कर पी जाएं। 5-7 10 पत्तों को मिक्सी में चलाएं और उसका जूस निकाल कर पी जाएं। गर्मी से होने वाले रोग, पुरुषों को सेक्सुअल डिजीज और स्त्रियों को भी सेक्सुअल डिजीज, और महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित बहुत समस्याएं अकेले शीशम के पत्ते से दूर हो सकती है। ज्यादा पसीना आना, पसीने से बदबू आना, ये सब ठीक हो सकता है। ठीक ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए। नियमित रूप से करें, कभी कभी नहीं। ओकेजनली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। श्वास बाहर, मरकटासन का तीसरा पोस्चर। पहला हमने देखा, दूसरे में क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा गैप लगा करके, वही अभ्यास है। तो ये दूसरा, अब तीसरे को देखते हैं। श्वास बाहर, आपसे हाथ में नहीं पकड़ में आया, यहाँ लगा दो। श्वास बाहर ही रहता है। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते वापस, विश्राम। और क्या करना है, सेक्सुअल डिजीज को ठीक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, महिलाओं पुरुषों के रोग बहुत तरह तरह के हो गए और संकोच करते हैं ठीक कराने में, करते नहीं, इग्नोर करते हैं। कुछ कभी इग्नोर नहीं करना। श्वास पूरा भर के कंधर आसन या सेतु बंद आसन करना, ठीक हो जाएंगे। शीशम के पत्तों का सेवन करो, अश्वगंधा शतावर का सेवन करो, अच्छे वैद्य की सलाह लो। अगर आयुर्वेद का उपचार करना है, अच्छे से वैद्य की सलाह लो। सरकार ने आपको निःशुल्क औषधालय उपलब्ध करा रखे, उसमें वैद्य हैं, निःशुल्क सलाह है। पतंजलि के वैद्य हैं, निःशुल्क हैं। स्वामी रामदेव जी ने, पूज्य स्वामी रामदेव जी ने आप सबको निःशुल्क वैद्यों को उपलब्ध करवा रखा है। तो निःशुल्क वैद्य आपके पास हैं, उनकी सलाह से आप आयुर्वेद का भी सहारा लेंगे, योग भी करेंगे तो जल्दी से अपने शरीर की रिकवरी कर लेंगे। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर
ये सब आपको बचाएंगे और इन सब की शरण में आने से आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। छोटी मोटी समस्या है तो योग से ठीक हो जाएंगे, योग के आसन और प्राणायाम से ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी बढ़ गई है, ज़्यादा समस्या आ गई है, जल्दी ठीक होना चाहते हैं, रिकवरी करनी है, तो आयुर्वेद का भी सहारा लो। तो ये आसन है कंधर आसन और सेतु बंद आसन। इस तरह से कुछ आसनों को आप रोज करें। इम्यूनिटी अच्छी बनाना चाहते हैं, मेटाबॉलिक अच्छा बनाएं, मेटाबॉलिक रेट अच्छा बनाएंगे, इन अभ्यासों को भी करें। और नौकासन का भी अभ्यास करें। श्वास बाहर रोकें, थोड़ी देर श्वास भरते हुए वापस चले जाएं। इस अभ्यास को भी कई बार किया करें। इस तरह से सारे आसन करके आपको शव आसन में लेट जाना चाहिए। शव आसन में जब आप लेट जाएंगे तो सारे आसनों की थकान दूर हो जाएगी। तो सारे आसनों की थकान आपको दूर करने के लिए शव आसन का अभ्यास करना ही पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में बने हुए समस्त लाइव दर्शकों का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन स्वागत भी कर रहा हूँ और सबको ये निवेदन कर दूँ, यदि आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो अच्छा मन भी आपके शरीर में निवास करेगा, अच्छी बुद्धि और एक आत्मा भी प्रसन्न, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। शवासन में आराम करें। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। तो इस परिभाषा का मतलब ही यही है कि आप पहले अच्छी स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा को समझो और उसके बाद स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन प्रयत्न करो। पड़े मत रहो, सोते मत रहो। जागो जागो देख लो सवेरा हो गया, सोते सोते सोना बहुतेरा हो गया। जागो जागो योग का सवेरा हो गया। शवासन में बिल्कुल विश्राम। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत हैं लाभ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। शवासन करते हुए सुनते जाएं। अंतर मन में हो अनुशासन, आंखें बंद, शरीर शांत, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ दें। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित्य जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, करता नित्य जो गरुड़ासन। उदर अंगों का हो नियमन, जब करते हम मयूरासन। यादाश्त होती अनुपम, करते जब हम शीर्षासन। कमर लचीली का कारण, बनता है त्रिकोणासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। अभी हम इस कार्यक्रम में अभी दो चीजें और, दंड बैठकें और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, छोटा सा ध्यान भी करेंगे। अभी 10-15 मिनट में इस कार्यक्रम को समापन करेंगे, शांति पाठ की ओर ले जाएंगे। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। करें अंत और हो थकान का पूर्ण शमन, हो थकान का पूर्ण शमन। अंत में कर लो शवासन। हम शवासन में लेटे हैं, पूरी थकान दूर हो जाएगी। जो थकान दूर नहीं करता वो योग करने के बाद अपनी ऊर्जा कम कर लेता है और सारा दिन थका थका रहता है।
इसीलिए ऐसा नहीं करना। 5 से 10 मिनट आपको, 50 मिनट का योगाभ्यास के बाद 5 से 10 मिनट शवासन में लेटना है, शिथिलीकरण करना है, सारे शरीर को ढीला छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास, थकान उतारनी है, ऊर्जा को फिर संचय करना है, इकट्ठा करना है। क्योंकि सबका तो इतना योग करने का अभ्यास नहीं होता, ना आसनों का ना व्यायाम का, तो इसीलिए आपको थकान होना तो स्वाभाविक है। तो इसीलिए आपको ऐसे शवासन में लेटना चाहिए। करें योग का नित्य प्रयोग, अंत में कर लो शव आसन, हो थकान का पूर्ण शमन। अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत हैं लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। हथेलियों को घर्षण करके अपने आंखों, बंद आंखों के और चेहरे के ऊपर ऐसे लगाएं, ओज से, योग से उत्पन्न ओज तेज को अपने चेहरे को प्रकाशित करने के लिए, इसको ऊर्जान्वित करने के लिए, इसको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए लगाएं। और इनके भीतर से अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता से टिमटिमाते हुए खोलें और अपने आसन में बैठ जाएं। और हम दंड बैठक और प्राणायाम को सीख रहे हैं। दंड बैठकों का अभ्यास हमने 3 दिन लगातार आपको बताया, और दंड आज थोड़ा सा 2-2 दंड सबकी लगा के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कैसे दंडों का अभ्यास, कैसे हमें दंडों में बैठना है। इसको कहते हैं विश्राम की अवस्था। और विश्राम की अवस्था में जब हम बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, ये हमें देखना चाहिए। ये विश्राम कहते हैं इसको। और फिर तैयारी की स्थिति में जब आते हैं तो तैयारी किसको कहते हैं, ये सब अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अपन दंड कैसे लगाएंगे। दंडों का अभ्यास कैसे दंड लगें, और ये विश्राम। और अब तैयारी, श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा भरें, और पूरा श्वास भरने के बाद कैसे दंड लगाने। एक, श्वास पूरा अंदर भरा हुआ है, 2 और 3, ये वापस। इस प्रकार से दंड को रोज लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सबके पास ठीक ठीक ढंग से वीडियो भी आ रहा होगा, ठीक ढंग से स्क्रीन भी दिख रही होगी, ठीक ढंग से हमारा योगाभ्यास अच्छे ढंग से होता चला जाए और आप सबको देखने में भी सुविधा हो। इसके लिए हम कैमरे की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं और आपकी स्क्रीन की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम सबको पता लग जाए कि सामने प्रसारण बड़ा अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अच्छी क्रियाएं अच्छी विधि से बताने के बाद भी सही ढंग से लोगों के पास पहुंचती नहीं है। तो इसीलिए दंड बैठक युवाओं के लिए, जो युवा बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो युवा हैं वे उनके लिए भी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वापस। दूसरा दंड सर्प दंड, श्वास पूरा भरें। तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड, श्वास पूरा भर के। चौथा दंड राम मूर्ति, 5वां हनुमान। ऐसे कुछ दंडों को रोज लगाएं, फिर 2 3 4 बैठकों को लगाएं ऐसे। पांचवा हनुमान, इसको भी जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। कैसे?
ऐसे कुछ दंडों का अभ्यास। फिर आ जाए 6 पार्श्वदंड, फिर वृश्चिक दंड संख्या 1 और वृश्चिक दंड संख्या 2 चलेंगे। फिर चक्र दंड 9वां अभ्यास। धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे की तरफ, श्वास पूरा भरते हुए। चक्र दंड का अभ्यास करेंगे। मिश्र दंड, विश्राम भी होगा, तैयारी भी होगी, दंड भी लगेगा, वापस भी आएंगे, श्वास भरेंगे भी छोड़ेंगे भी। फिर खड़े हो जाएं, बैठकों के लिए खड़े हो जाएं। कुछ बैठकें भी ऐसे लगा दें, वापस बैठ जाएं, विश्राम। दंडों के अभ्यास के बाद अपने भुजाओं को, अपने वक्षस्थल को, उदर को, पेट को और पीछे के समस्त भाग को और जंघाओं को, बैठकों के बाद पिंडलियों को, पैरों को, सबको सहलाएं और विश्राम। और फिर पसीना आ गया, पहुंचे, लंबे लंबे श्वास भरें और संयोग और प्रयास करें चलने का, थोड़ा थोड़ा टहलें और थोड़ी देर लंबे श्वास भर के, यानी कि भस्त्रिका भर करते हुए विश्राम करें। प्रथम प्राणायाम, पहला प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास। आप चाहें तो शवासन से पहले भी दंड बैठकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपको आराम मिल जाएगा, अच्छे ढंग से आप आराम कर पाएंगे। ये आज पारंपरिक व्यायाम भी आपको योगासनों के साथ बताया। अब हम प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं। प्रसन्न मुद्रा में शीशम के पत्ते बहुत ही गुणकारी, बहुत ठंडी प्रकृति के। इन पत्तों को प्रतिदिन आप सेवन करें, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इनको तोड़कर, धोकर खा जाएं, या फिर इनका जूस बना के खा जाएं, पी जाए। शीशम के पत्ते बहुत गुणकारी, 2 प्रकार के होते हैं, थोड़े चमकदार होते हैं, थोड़ा सामान्य रंग के होते हैं। इसको रोज खाएं। इसको पानी की बाल्टी में भी डाल करके इसके पेस्ट को डाल दें, मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएं, पानी की बाल्टी में डालें, देखिए कैसा होता है पत्ता इसका। शीशम का पत्ता बहुत सारे रोगों को कम करता है, बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। और क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। पसीने ज्यादा जिसको आते हैं, पसीने में किसी को ज्यादा दुर्गंध आती है, तो बेल के, शीशम के दोनों के पत्ते मिला के खा जाना, या उनका पेस्ट बना के, उनका रस निकाल के शरबत बना के पी जाना। इसको घोट करके आप पानी की बाल्टी में भी डाल सकते हैं, नहाने के। भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम। हालांकि हमने बहुत व्यायाम किए हैं सभी ने, लेकिन आपको प्राणायाम जब करने हैं तो भस्त्रिका से शुरू करना है। 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभी तो 1-2 मिनट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भस्त्रिका तो सब में हो गया, बहुतों में हो गया, इसीलिए। फिर कपाल भाती का अभ्यास। एक सेकंड में एक बार दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से
नासिका के दोनों ही छिद्रों से वेग पूर्वक श्वास को जब बाहर फेंका जाता है तो फेफड़ों में, एल्वियोलिस में जितने भी हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं, इनको एल्वियोलाइस कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। उन सब में जमी हुई सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। भस्त्रावल्लौहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। कपाल भाति के हठयोग के ग्रंथों में बहुत लाभ बताए, को कह रहे हैं कफ दोषों का निवारण करती। दोनों ग्रंथों की परिभाषाएं मैंने आपके सामने कही, हठयोग प्रदीपिका और घिरंड संहिता। वेग पूर्वक, जैसे वमन का वेग होकर के बाहर छूटता है वेग पूर्वक, उसी प्रकार से नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को वेग पूर्वक बाहर फेंकना है, कपाल भाती। सावधानियां आपको रोज हम बताते हैं, सावधानियां और विधि रोज बताते हैं, आज तो केवल अभ्यास बता रहे हैं थोड़ा सा। प्रयत्न करें आंखें बंद करके शांत वातावरण में बैठ के करने। जैसे शुरुआत में 30-30 के 3 स्ट्रोक, 3 सेट करें, 30 स्ट्रोक लगाए, फिर 30 स्ट्रोक, फिर 30 स्ट्रोक, 3 सेट कर लें। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास होते 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 क्या करते हैं, इसको 5 मिनट तक ले जाते हैं। माहवारी में, मासिक धर्म में और गर्भावस्था के दौरान नहीं करते हैं। जिनका पेट का, हार्ट का आदि का ऑपरेशन हुआ होता है उनको भी नहीं करना चाहिए, कुछ समय हो जाए फिर करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि ऑपरेशन हुआ दूसरे महीने से आप कपाल भाती करें, नहीं। हाई ब्लड प्रेशर वाले तेज नहीं करना चाहिए, मध्यम गति, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, 1 सेकेंड विद इन 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड। ऐसे 30 हमारे हो गए। 30 के बाद पेट के अंगों की मसाज करें, श्वास बाहर फेंकें, फिर दूसरा 30 का, फिर तीसरा 30 का, ऐसे रोज लगाएं। ये सब दर्द समाप्त हो जाएंगे, नलों के, पेट के, पेट का फूलना सब दूर हो जाएंगे। भूख नहीं लगती, श्वास पूरा भर के ऐसे उठाएं, श्वास छोड़कर वापस ऐसे अंदर से भी उठाएं। उत्थित पद्मासन का अभ्यास करें। जिस भी बच्चे को, बड़े को भूख नहीं लगती, चयापचय दर को बड़ा अच्छा बना देता है, मेटाबॉलिक रेट को, भूख अच्छी लगने लग जाती है। अग्नि, ये प्रदीपन है, अग्नि संदीपन है। हाँ, दीपन पाचन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा हो जाता है हमारे अंदर। दीपन पाचन की क्रिया, आयुर्वेद की भाषा में कह रहा हूँ, दीपन पाचन बड़ा अच्छा हो जाता है। कपाल भाती, इसके बाद अग्निसार करें, दीपन पाचन ये भी अच्छा करती है। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचे और छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, ऐसे चलते रहे। अग्निसार, फिर अनुलोम विलोम कर लेंगे। जिनको थायराइड है उनको उज्जाई करें, पूरा थायराइड पर अलग प्रोग्राम बना रखा है, आप उसको देखें। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, श्वास बाहर, अनुलोम विलोम करें। एक नासिका से श्वास को भीतर गहरा, धीरे धीरे लंबे श्वास के साथ भरें और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर धीरे धीरे छोड़ें।
ये लगातार प्राणायाम होता रहे। ये भी 5 से 10 मिनट लगातार किया करें। भजन के साथ कर सकते हैं यदि आप बोर होते हैं तो। और हर श्वास के साथ विचार करें कि मैं और निरोगी और बलवान और उत्साही और निरोग बनता चला जा रहा हूं। भ्रामरी उद्गीत के साथ समापन कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास, कानों को अंगूठों से बंद कर देंगे, 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली ललाट पर, श्वास पूरा भर के जो नासिका से हमिंग करते हुए और फिर उद्गीत के लिए हाथों को ध्यान मुद्रा में, पहले उंगली अंगूठा मिला करके अपने घुटनों पर रखें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें कोमलता से, चेहरे पर कोई तनाव ना आने दें, प्रसन्नता रखें। गहरे लंबे श्वास भरें। अपनी आंखों को बंद रखें। खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायाम और आसनों से, सूर्य नमस्कार से, बैठकर शिथिलीकरण से, क्रियाओं से, आसनों से, और लेट करके कुछ क्रियाओं से, आसनों से, चित्त लेट करके कुछ आसनों और विश्राम से, दंड बैठकों से, और फिर प्राणायामों से, इन सब से अपने शरीर पर जो प्रभाव पड़ा उसको अनुभव करने का प्रयास करें। ठीक ढंग से उसको अनुभव करें। अपने शरीर का ऑब्जर्वेशन आपका इतना तगड़ा, इतना अच्छा, इतना मजबूत, इतना प्रभावी होना चाहिए कि आपके शरीर में यदि कोई घटना घटती है तो आपको पहले से उसका भान हो कि ये बुखार हुआ तो क्यों हुआ। बहुत कारण होते हैं बुखार होने के, बहुत कारण होते हैं खांसी जुकाम होने के, बहुत कारण होते हैं अन्य रोगों को उत्पन्न होने के। आपको इतना ऑब्जर्वेशन हो जाए कि मेरे शरीर में ये क्यों हुआ, आप आत्मनिरीक्षण करना जाने। आपके मन में ये बुरा विचार उठा तो क्यों उठा, क्या चित्त में इसके संस्कार थे अथवा मैंने उत्पन्न किए हैं। अभी उदार सुषुप्त तनु अविच्छिन्न अलग अलग संस्कारों के स्वरूप महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में व्याख्यात किए हैं। हम अपने ऋषियों की मूल संस्कृति से जुड़ें, योग के वास्तविक स्वरूप को जानें, व्यायामों को योग ना समझे, केवल कुछ आसनों को योग ना समझे। योग तो महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत है और वो योग दर्शन में पूरी तरह से ठीक विधि के अनुसार बताया हुआ है। वेद में है योग। युज्यते मन उत युञ्जते धिया। हे प्रभु, हम अपने शरीर रूपी साधन से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, इन सबको जोड़ कर रखें।
इस आत्मा के द्वारा हम इस शरीर, मन और बुद्धि से ठीक ढंग से काम ले सकें, ऐसा विवेक परमात्मा हमें देना। मैं अपने विविध दुखों की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान, आपकी उपासना करने आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था इतनी विराट है कि वो हर समय हमारी रक्षा करता है, सर्व रक्षक प्रभु है। हे प्रभु, आप सब ओर व्याप्त हैं, सबके भीतर का जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, मेरे से भी बहुत भूलें हुई हैं। मैं इस उपासना और ध्यान के काल में अपने मन को पवित्र कर लेना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद कहते हैं, जिसको उपासना में उन्नति करनी हो, ईश्वर की के ध्यान में उन्नति करनी हो, सर्वप्रथम अपने भीतर से समस्त राग द्वेषों को बाहर निकाल फेंके। ये प्राथमिक चरण है, प्राथमिक शर्त है। हम सबको योगी बनना है, पवित्र बनना है, तभी तो ध्यान ठीक ढंग से कर पाएंगे। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सपरि अगाध शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर्या था तथ्य तो अर्थन। आंखें बंद रखें, ध्यान कर रहे हैं। वेद में परमात्मा के स्वरूप को बताया गया। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ, नित्य हूँ अजन्मा हूँ शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर योग भरे हृदयों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। ये परमात्मा के वचन है वेद में कि कैसे है परमात्मा, कैसे व्यवस्था है ईश्वर की, किनको अपनाता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनु स्वाम, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। कैसे परमात्मा हम सबकी योग्यता बढ़ने के बाद हमें अपनाता है। उपनिषदकार भी कहता है, कठोपनिषद भी कहता है। कैसा महर्षि कट कहते हैं इसको कि कब परमात्मा हम सबका वर्णन करते हैं। केवल सुनते रहें अच्छा इसके लिए, या फिर अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाएं, बुद्धि को बढ़ाते चले जाएं, प्रवचन अच्छे वाक्यों को बोलते चले जाएं। ये सब ध्यान रखना है हमें। चरैवैति चरैवैति चरन् वै मधुविन्दति, चरन् स्वादुम् उदुम्बरं सूर्यस्य पश्य श्रीमाणं यो न तन्द्रयते, चरन् चरैवैति चरैवैति कलिशयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन्स्त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरन्। सारे मोटिवेट करने वाले वाक्य शास्त्रों के अलग अलग स्थानों से मैं उठा करके आपके सामने बोल रहा हूँ। यो जागारतम ऋचय कामयन्ते, यो जागारतम सामानयन्ते, यो जागारतमयं सोम आहतवामस्मि सख्ये न्योका। जागना पड़ेगा। कोई तो उपनिषद का वाक्य है, कोई वेद का है, अलग अलग स्थानों से है। तो आज के इस ध्यान में हमने ईश्वर का ध्यान भी किया, एक शब्द पर थोड़ा सा चिंतन किया, और कैसे हम अंदर से जागें, बार बार अपने आप को जगाने के लिए हमने बहुत सारे वाक्य कहे।
और उन वाक्यों से हम भीतर से जागें। आज के ध्यान में हमने इतना विचार किया और परमात्मा का ध्यान, धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता और उसके प्रति समर्पण हमारा होना चाहिए। हर बार भीतर ही भीतर से आनंद ढूंढने की कोशिश करो। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। हाँ, परमात्मा मेरे पास है, मेरी आत्मा के भी भीतर सन्निहित है। अंतर्निहितो गुहायाम, भीतर ही भीतर है। तद्वंतिके, सबसे भीतर, सबसे निकट है। तो परमात्मा के प्रति समर्पण, ईश्वर प्रदान करते हुए जीवन को जीना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हाथों को घर्षण करें। इतनी देर हमने ध्यान का कुछ बनाने का प्रयास किया, अपने भीतर के वातावरण को ध्यान के अनुकूल बनाने का प्रयास। इतने सुंदर, इतने मोटिवेशनल, इतने ऋषियों के वाक्य सुन करके तो अपने प्रेरित होना चाहिए। यदि मोटिवेट नहीं हो रहा, प्रेरित नहीं हो रहा, न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हूँ, सदा प्रेरित तुम्हीं से हूँ। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। इस प्रकार से योग के नियमित अभ्यास को हम करें तो तीसरी लहर से हम बच जाएंगे। तीसरी लहर से अपने आप को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रतिदिन योग करें। 1 घंटा 23 मिनट का आज का हमारा सत्र अवश्य हुआ है, लेकिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने आज, इतना कंप्लीट सत्र था कि जिसमें आसन भी, सूर्य नमस्कार भी, खड़े बैठे लेटे और सब कुछ चीजें थी। और आवश्यक रूप से जितनी 2-2 4-4 शामिल करनी थी उतनी थी, सारी नहीं थी। तो सारी में तो आपका 1.5-2 घंटा लगेगा, लेकिन आपको इतना 1.25 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करना पड़ेगा। तीसरी लहर से बचना है तो अब 1 घंटे को बढ़ा के 1.25 घंटा करना पड़ेगा। तो भजन भी हमने किया और हास्यासन, श्वास पूरा भर के, तेज एक्यूप्रेशर करके, श्वास पूरा भर के, ओ इतना योग का अभ्यास हम रोज करें और फिर परमात्मा को धन्यवाद करते हुए पूरी तरह से ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज चैनल का, टेक्निकल टीम का, सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए फिर से हम कल फिर मिलेंगे। तब तक करें योग, रहे निरोग। ओम श्याम।